तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे क्लास 11th चैप्टर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें किस तरीके से 3.1 में क्वेश्चन बनते हैं और किस फार्मूले से लगाया जाता है उसको हम आपको यहाँ पर बताएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आइए सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि सिस्टम कितने होते हैं। सिस्टम वैसे 3 होते हैं। पहला है इंग्लिश सिस्टम जिसमें हमको एंगल मेजर करना होता है, जैसे दे दिया यहाँ पर 90 डिग्री। और दूसरा है हमारा फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में हम एंगल को ग्रेड्स में नापते हैं। कितने में? ग्रेड्स में। जैसे इसको दे देंगे 100 ग्रेड्स। ये होता है हमारा किस सिस्टम में? फ्रेंच सिस्टम में। और तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम जिसको हमको बहुत बारीकी से पढ़ना है, उसी से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए उसको हम बताते हैं सर्कुलर सिस्टम किस तरीके से होता है। देखिए सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियंस में, जैसे π/2 रेडियन। इसी तरीके से हम एंगल को मेजर करेंगे और सर्कुलर सिस्टम की तरह ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो इसीलिए हमको इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। अब आइए सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दे दिया 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसको हमको बताना है रेडियंस में। रेडियंस बताने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर किसमें आ जाएगा? रेडियंस में आएगा। किसमें आएगा? रेडियंस में आएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। अब डिग्री में दिया है, रेडियंस में बताना है, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया हमारा π/2 रेडियंस। कितना हो गया? π/2 रेडियंस। किसी भी एंगल को अगर डिग्री में दिया है उसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर किसमें आ जाएगा? रेडियंस में। जैसे हमने यहां पर लिया 150 डिग्री, अब इसको बताना है रेडियंस में। अब रेडियंस में कैसे बताएंगे? इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाई π/180। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? π/180 से 0 से 0 कैंसिल, और 3 5 जा 15, 3 9 जा 18, तो हमारा आ गया 5π/9। ये किसमें आएगा? रेडियंस में आएगा। इसको आपको याद रखना है। जब भी एंगल डिग्री में दिया हो उसको हमको रेडियंस में बताने हो। किसमें? रेडियंस में बताने हो, तो उसको हम केवल π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो किसमें आएगा? रेडियंस में आएगा। जैसे और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमको दे दिया यहाँ पर 60 डिग्री। अब इसको हमको रेडियंस में बताना है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा 60 डिग्री इंटू π/180। अब 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, ये आ गया π/3 रेडियंस में। किसमें आ गया? π/3 रेडियंस में। जब भी हमको एंगल डिग्री में दिया हो हमको रेडियंस में बताना हो, केवल एक बात आपको याद रखना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर में, जो नंबर दिया रहे, जो नंबर दिया रहे उस नंबर में π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर किसमें आ जाएगा? रेडियंस में। ये था हमारा डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। अब हम आपको बताएंगे कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन भी हैं, पहले डिग्री का क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद रेडियंस का। फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। अब इन्हीं जो डिग्री मेजर में दिए हैं इनको हमको रेडियन मेजर में बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज याद हो जाना चाहिए कि ये हमारा डिग्री में दिया रहे कोई भी नंबर, जैसे इसको हमेशा आपको याद रखने हैं, डिग्री में दिया रहे, अब इसको रेडियन में बताना रहे, तो आपको याद रखने हैं 30 डिग्री का कितना होता है। इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, इसका आएगा रेडियन में π/6। उसके बाद वैसे ही 45 डिग्री का कितना होगा? 45 डिग्री ऐसे लिखो, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा
4, यहाँ पर हो जाएगा हमारा π/4। अगर कुछ ना दिया रहे तो आप जान लेंगे कि रेडियन में उसको मेजर किया जाएगा। उसके बाद 60 डिग्री का कितना होगा, उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 60 π/180, तो आ जाएगा हमारा π/3, π/3। उसी तरीके से 90 डिग्री का भी 90 डिग्री का हो जाएगा π/2। उसके बाद 270 डिग्री का 270 डिग्री का होगा 3π/2, 270 डिग्री। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3π/2 कितना हो जाएगा 3π/2। उसके बाद 360 डिग्री का देख लेते हैं हम। 360 डिग्री हो जाएगा 360 इंटू π/180, तो हो जाएगा 2, आ जाएगा हमारा 2π। इसको दोस्तों आपको हमेशा याद रखने हैं, इस टेबल को हमेशा हमेशा याद रखेंगे तभी आप किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको हमेशा याद रखना है। फिर से देखिए 30 डिग्री का होता है π/6, जिस तरीके से हमने बताया उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं डिग्री मेजर में। देखिए 45 का हो जाएगा π/4, 60 डिग्री का हो जाएगा π/3, 90 का हो जाएगा π/2, 270 का हो जाएगा 3π/2 और 360 का 2π होता है। 360 का कितना हो जाएगा 2π। अब आपको एक चीज और बताते हैं कि मिनट्स क्या होते हैं। मिनट्स जैसे 1 डिग्री है हमारे पास, कितना है 1 डिग्री। 1 डिग्री कितने के इक्वल होता है π/180 के। किसके ऊपर इक्वल होता है दोस्तों, π/180 के। 1 डिग्री π/180 के इक्वल होता है, तो हमारा मिनट कितना हो जाएगा। अब इसको आप समझिए, जैसे हमारे पास है 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब छोटा सा थीटा हमारा एंगल है, इसके 60 टुकड़े कर डालो। 1 2 3 ऐसे ऐसे हमारे 60 टुकड़े कर डालो। इसके जो एक एक भाग है, इसमें जो एक एक भाग है वही हमारा होता है मिनट। क्या होता है, मिनट होता है दोस्तों। जैसे 1 डिग्री है, उस 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर डालो। 1 डिग्री के 60 भागों में उसको डिवाइड करो, उसका जो एक एक पार्ट है वो होता है हमारा 1 मिनट के बराबर। और मिनट 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं इसको आपको याद रखने हैं। कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, ऊपर एक पाही ऐसे मार दो, हो गया हमारा 60 मिनट। किससे डिनोट करेंगे 60 मिनट, यहाँ पर एक पाई मार देंगे, हो जाएगा हमारा 60 मिनट। 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है। जब 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, कितने होंगे 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड होते हैं। इसमें केवल एक पाही मारना है, ऊपर नीचे 2 पाही मार देना है। ये हमारा सेकंड में हो जाएगा, ये हमारा मिनट में हो जाएगा। डिफरेंस दोनों में यही है कि जो मिनट होता है उसके ऊपर एक पाई मारा रहता है, एक पाई केवल लगाते हैं, और जो सेकंड होता है उसमें 2 पाई। ठीक, ये आपको याद रखना है। आपने समझ लिया 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। मीन्स जो हमारा 1 मिनट में आया था, जो हमारा 1 डिग्री में 60 भाग हमने किया, तो उसका एक एक भाग, उसका एक एक भाग हमारा क्या था 1 मिनट के बराबर था। और उस 1 मिनट को जब हम 60 भागों में डिवाइड करेंगे, 1 मिनट को जब 60 भागों में हम डिवाइड करेंगे, उसका जो एक एक पार्ट होगा वो हमारा 1 सेकंड के बराबर होता है। किसके, सेकंड के बराबर होता है। इसको आपको याद रखने हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी एंगल दिया रहे,
उसको किस तरीके से आसानी से सॉल्व करेंगे। और एक चीज आपको याद रख लीजिए कि 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं। 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं। जब 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 1 डिग्री में कितने सेकंड हो जाएंगे। तो मतलब 60 इंटू 60 हो जाएंगे हमारे 3600 सेकंड होते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट भी होते हैं और 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स भी होते हैं। इसको आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर, इसको तो हमने पढ़ दिया। अब आइए एक एक क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करा देते हैं। मेजर में क्वेश्चन जो पूछा रहे वही हमको करना है। करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। अब इसको रेडियन में बताना है तो हमने बताया है आपको सिंपल। अगर रेडियन डिग्री में दिया रहे, रेडियन में बताना रहे तो 25 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारा किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। हमारा आ जाएगा 5 पाई अपान में 36। किसमें आएगा, रेडियंस में आ जाएगा। इसको आपको याद रखने हैं। अब IV वाले में लास्ट क्वेश्चन देखिए 520 डिग्री। अब इसको भी हमको बताना है रेडियन मेजर। किसमें, रेडियन मेजर। क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। तो 520 इंटू पाई बाई 180। अब इसको 0 से 0 हमारा कैंसिल और 2 से काट दो। 2 2 जा 4 और हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। तो हमारा आ जाएगा 26 पाई अपान 9 रेडियन। किसमें आएगा आंसर, रेडियंस में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 40 डिग्री और 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अब इसको हमको रेडियन मेजर में बताना है। जब भी डिग्री में दिया रहे, रेडियन मेजर हमने बताया है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, हमारा रेडियन में आएगा। अभी किस तरीके से हम चेंज करेंगे रेडियन टू डिग्री, बस इसी का, उसमें कुछ नहीं करना है। उसमें इसमें होता है पाई बाय 180, उसमें हो जाएगा 180 अपान पाई। अभी उसको भी हम बता रहे हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 40 डिग्री और 20 मिनट, इसको रेडियन मेजर में बताना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 40 डिग्री को ऐसे ही रहने दो, बीच में प्लस 20 अपान 60। अब आप सोचते होंगे 60 से डिवाइड, मिनट में दिया है हमारा, 20 मिनट में दिया है। इसको हम डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहे मिनट में, उसको डिग्री में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपली हमारा ए आ जाएगा बाहर डिग्री में। तो 40 प्लस 20, 0 से 0 2 3 जा, तो आएगा हमारा 1 अपान 3। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। 3 0 जा 0, 3 4 जा 12 प्लस 1 अपान 3 हो जाएगा 121 अपान में 3। ये अभी डिग्री में है। किसमें है, डिग्री में। अब इसको चेंज करना है रेडियन में। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 121/3। अब पाई बाय 180 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेडियन मेजर आ जाएगा। तो 121 पाई अपान में 540, यही हो गया हमारा इसका रेडियन मेजर और यही इसका आंसर भी हो गया। फिर से आपको क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। 40 डिग्री दिया है और 20 मिनट दिया है। 40 डिग्री और 20 मिनट दिया है। तो सबसे पहले आपको 40 डिग्री को तो ऐसे लिखो और बीच में प्लस लगाओ। उसके बाद 20 अपान 60, 60 हमने 60 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 20 मिनट को हमको चेंज करना है डिग्री में। हमने बार बार बताया है कि जब भी मिनट में गिवन रहे, डिग्री में बताना रहे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिग्री में आ जाएगा। उसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और हमको बताना था रेडियन मेजर, रेडियन मेजर में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों आगे का क्वेश्चन लगाते हैं। तो हम आपको बताएंगे अब कि किसी भी क्वेश्चन को हमारा अगर रेडियन में दिया रहे,
उसको बताना है हमको डिग्री में। जब भी हमको डिग्री में बताना रहे, सिंपली आपको केवल 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा आंसर जो आएगा वो हमारा डिग्री में आएगा। इसके पहले हम क्या करते थे, डिग्री में दिया रहता था, रेडियन में बताना होता था हमको, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट, हम 180 अपान पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर डिग्री में आ जाएगा और रेडियन में गिवन रहेगा क्वेश्चन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 4, इसको अब बताना है हमको डिग्री मेजर। अब इसका डिग्री मेजर कैसे निकालें सिंपली, तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम कराते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन में 5 पाई अपान 3, हमारा 1 डिग्री किसके इक्वल होता था, पाई बाई 180 के, ठीक है। और 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 अपान पाई। अब इस तरीके के क्वेश्चन हमको लगाने हैं। तो देखिए हमारा दिया है रेडियन में दिया है, अब इसको बताना है हमको डिग्री में। जब भी डिग्री में बताना हो, सिंपली आपको 5 पाई अपान 3 दिया है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपान में पाई से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपान पाई से। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 6 जा 18 हो जाएगा हमारा कितना, 5 0 जा 0, मतलब 300 डिग्री। ये आ गया हमारा डिग्री में आंसर। किसमें आ गया, डिग्री में। कुछ नहीं, केवल सिंपल रेडियन में क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको अगर डिग्री में बताना है, सिंपली आपको 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो डिग्री में आएगा। जैसे हमारा 4th क्वेश्चन है IV वाला, 7 पाई अपान में 6। अब इसको हमको बताना है डिग्री में, तो 7 पाई अपान 6 इंटू 180 अपान पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो हमारा हो जाएगा 7 3 जा हो जाएगा 21, मतलब 210 डिग्री आएगा हमारा इसका आंसर। जब भी हमको रेडियन में दिया रहे, डिग्री में कन्वर्ट, रेडियन टू डिग्री जब कहे, रेडियन टू डिग्री जब कह रहे, तो हमको सिंपली कर देना है 180 अपान पाई, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। और जब भी डिग्री में दिया रहे, जब भी डिग्री में दिया रहे, उसको रेडियन में जब हमको बताना हो, तो केवल आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा रेडियन में आंसर। तो उसी तरीके से हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी हम कराते हैं। इसमें थोड़ा कुछ अलग नियम से है, इसको भी हम करा देते हैं। देखिए हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है 4 दिया है। अब इसमें यहां पर कुछ नहीं है, तो इसको हम मानेंगे रेडियन में दिया गिवन है, इसको हम मान लेंगे रेडियन में गिवन है। तो इसको हमको पुट करना है, यूज पाई की वैल्यू 22 अपान 7। इस क्वेश्चन में गिवन था, हमने नहीं लिखा था, हमने यहाँ पर लिख दिया। तो 4 है, रेडियन है। अब इसको हमको डिग्री कन्वर्जन करना है, इसमें पाई भी नहीं है, इसमें पाई भी नहीं है। तो हम डिग्री जब कन्वर्जन करेंगे तो 4 इंटू 180 अपान में पाई। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू जरूर पुट करेंगे। पाई की वैल्यू यहां से हमारा हो जाएगा 22 अपान 7, तो हमारा 7 ऊपर चला जाएगा। 22 अपान जब 7 लिखेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। अब इसको आपको कट कर देना है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2। ठीक, अब देखिए, अब इसका आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हो जाएगा 18 दूनी 36, 7 अपान में 11, 7 0 0, 42 42, कैरी 4, 7 21, 22 24 25, मतलब 2520 हमारा इसका आंसर आ गया। 2520 डिवाइड बाई 11। अब इसी को हमको चेंज करना है डिग्री में। डिग्री में चेंज करने के लिए अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे, मतलब 11 का डिवाइड आपको करना है 2520 में, तो हो जाएगा 11 2 जा 22, 11 2 जा कितना हो जाएगा 22। अब बचेगा हमारा 3, ये तो हमारा कट गया। अब बचेगा हमारा 2, तो 11 2 जा 11, 3 जा नहीं जाएगा, 2 जा जाएगा, तो हो जाएगा 22। यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर बचेगा 1, और 11 9 जा 99,
अब भी हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो यहां तक जब रिमाइंडर आपका बच जाए, जब इसके आगे ना कटे, तो यहां तक आपको केवल सिंपली यहीं तक छोड़ देना है, यहीं तक आपको छोड़ देना है। तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले वाला जो हमारा आंसर आएगा इसको लिखेंगे हम डिग्री में। इतना डिग्री हमारा आया है, इतना डिग्री आया है। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचे उसमें आपको सिंपली करना है 60 से मल्टीप्लाई। अब 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिनट में आंसर आएगा। किसमें आएगा? मिनट में आंसर आएगा। तो देखिए यहां पर हो जाएगा 60। अब इसी 60 को फिर से इस 11 से डिवाइड करना है, इसी 60 को फिर से इस 11 से डिवाइड करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लगता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/11। क्या लिख सकते हैं? 2229 और 1/11। इसको आसानी से हमने लिख दिया। ये तो हमारा आया आंसर डिग्री में। अब इसी को हमने इस तरीके से लिखा, ऊपर में 60 से मल्टीप्लाई करो और 11 से डिवाइड कर दो। वही तो हम यहाँ पर कर रहे थे, 60 से मल्टीप्लाई करो 11 से डिवाइड कर दो। फिर से अब डिवाइड करो, तो 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60, 11 5 जा 55, तो बचेगा हमारा रिमाइंडर 5। अब ये हमारा जो आएगा, ये हमारा आएगा 5 मिनट। 229 डिग्री 5 मिनट आ गया। अब इसको सेकंड तक हमको ले जाना है, सेकंड तक। अब सेकंड तक ले जाने के लिए इसमें फिर से हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 300। अब 11 से फिर से डिवाइड कर दो, तो 11 2 जा 22, बचेगा हमारा 8, कैंसिल, और 11 7 जा 77। बस यहीं तक आप रहने दीजिए, 27 सेकंड लिख के छोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से आपको हम समझा देते हैं कि सिंपली अगर 4 मतलब रेडियन दिया है, डिग्री में बताना है, तो 4 से हम मल्टीप्लाइंग करेंगे 180 अपान पाई से। 180 अपान पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगा। पाई की वैल्यू जब तक पुट नहीं करेंगे तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ही नहीं और सॉल्व भी नहीं होगा इस तरीके से। तो पाई इंटू 7 तो हमारा ऊपर चला गया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमारा इतना आंसर बन के आया। 11 से जब डिवाइड करोगे जो हमारा आंसर पहली बार में आएगा, जो रिमाइंडर बचा था, रिमाइंडर को तो हमने छोड़ दिया, पहली बार में जो हमारा आंसर आया 229 डिग्री आया। और सेकंड स्टेप में आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर गिवन रहे उससे डिवाइड कर देना है। तो हमने 60 से मल्टीप्लाई किया और 11 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी हमारा 5 रिमाइंडर बचा। और इस 5 में भी हमने 60 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, 11 से डिवाइड कर दिया, हमारा 27 सेकंड आ गया। अब आइए एक क्वेश्चन आपको और करा देते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब जैसे हमको दिया है 3 रेडियन, अब इसको भी हमको डिग्री में चेंज करना है। 3 रेडियन दिया है, डिग्री में चेंज करना है, तो कुछ नहीं, 3 इंटू 180 अपान में पाई, 22 अपान में 7, 7 तो हमारा ऊपर चला जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब 3 9 जा, नहीं 3 से नहीं 2 से, और यहाँ पर 11। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 इंटू 90 अपान में 11, कैसे नौ 189, मतलब 1890/11। अब इसी को डिवाइड कीजिए अब आसानी से, देखिए 1890 डिवाइड बाई 11, तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 7, ये तो कैंसिल। अब यहाँ पर हो जाएगा 9, 11 7 जा 77 आएगा हमारा, यहाँ पर 2 रिमाइंडर और 0 बच रहा है, तो 11 2 जा नहीं जाएगा, 11 1 जा बस 11, यहीं तक हमारा सीमित है, तो हमारा आ जाएगा रिमाइंडर 9। अब देखिए इतना तो आ गया, इसको हम लिख देंगे 171 डिग्री, 171 डिग्री। अब यहाँ तक रिमाइंडर हमारा बच रहा है 9। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 का, इसको मिनट में चेंज करने के लिए, तो 60 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 0 जा 0, 9 6 जा 54। अब इसको भी आपको डिवाइड कर देना है इस 11 से, इस 11 से, तो 11, अब 11 से जब डिवाइड करेंगे हम
तो 11 4 जा हो जाएगा, 11 5 जा जाएगा तो हमारा 55 हो जाएगा, 11 4 जा जाएगा तो हो जाएगा 44, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 100 आ जाएगा, 11 9 जा 99, तो हमारा आ जाएगा माइनस होके 1। ये भी हमारा आ गया 49 मिनट। 49 क्या आ गया? मिनट आ गया। अब सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से हमको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये तो 60 बन गया और फिर से हमको 11 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा हो जाएगा 60, 11 5 जा 55 हो जाएगा। रिमाइंडर तब भी 5 बच रहा है, तो आपको यहीं तक छोड़ देना है। बस यही हमारा आंसर हो गया। जब भी आपको इसमें मिनट में चेंज करना रहे डिवाइड वाले रूल में, तो आपको सीधा 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, और सेकंड में चेंज कर रहे हैं तब भी आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर निकल के। तो दोस्तों एक चीज़ आपको और सीख लेना है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है और सेंटर ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा आर्क है इतना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये हमारा आर्क है, इसको हम यल नाम दे दिए हैं। तो यहाँ से हमारा थीटा की वैल्यू यल अपान आर निकल के आता है। ये जो थीटा होता है यल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और यही थीटा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। कैसे? यदि हम यल को बढ़ाएंगे तो थीटा भी बढ़ेगा, यल को घटाएंगे तो थीटा भी घटेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और रेडियस को अगर हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे, तो थीटा हमारा डिक्रीज करेगा, और रेडियस को हम डिक्रीज करेंगे तो थीटा हमारा इंक्रीज करेगा। देखिए कैसे, जैसे हमने यहां पर ये हमारा आर्क हो गया, ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस। अब देखिए थीटा को जैसे हमने, मान लीजिए इस यल को हमने इंक्रीज कर दिया, इस यल को हमने इंक्रीज कर दिया, अभी इतना डिस्टेंस है, यल को इतना कर दिया, तो हमारा थीटा भी देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। यदि हमने यल को डिक्रीज कर दिया, तो थीटा भी हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। और रेडियस बात रही रेडियस की, रेडियस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक आर्क लिया है, ये हमारा रेडियस, ये भी हमारा रेडियस, और यहाँ पर थीटा हो गया। अब देखिए इस आर को हमने अगर डिक्रीज किया, यहाँ पर हमने आर ले लिया, आर को जैसे ही हम डिक्रीज करेंगे तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर थीटा हमारा छोटा था और यहाँ पर थीटा हमारा बड़ा हो जाएगा। आर को अगर हम करेंगे इंक्रीज तो थीटा होगा डिक्रीज, और आर को अगर हम करेंगे डिक्रीज तो थीटा हो जाएगा हमारा इंक्रीज। इसको जैसे ही हमने, यहाँ तो अभी आर इतना बड़ा था, जब हमने आर इतना बड़ा किया तो थीटा हमारा बढ़ गया, और यहाँ पर थीटा हमारा घट गया था। तो यही है हमारा थीटा इज इक्वल टू यल अपान आर। थीटा यल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब आइए दोस्तों इसी तरीके से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व। तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, यूज फाई इक्वल टू 22/7। इसमें सबसे पहले हमको फाइंड करना है दोस्तों आर की वैल्यू। रेडियस जो हमको पूछा है उसको हम पहले लिख देंगे, हमको आर पूछा है। अब इसमें देखिए थीटा की वैल्यू हमको दिया है, थीटा हमको 60 डिग्री दिया है, इसको आपको तुरंत रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा π/3 रेडियन। 60 का हमारा कितना होता है? π/3, हमने टेबल लिखाया था अभी यहाँ पर। उसके बाद आर्क लेंथ, मीन्स आर्क लेंथ हमारा कितना दिया है? रियल इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, हमको रेडियस बताना है, थीटा की वैल्यू भी गिवन है और यल की भी वैल्यू, मतलब आर्क लेंथ की भी वैल्यू। तो हमारा यहां से फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू यल अपान आर। तो आर हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। तो आर बराबर हो जाएगा यल अपान थीटा। थीटा यहां आ जाएगा और आर हमारा यहां हो जाएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटअप कर देना है। आर इज इक्वल टू यल की वैल्यू 37.4 इंटू में नहीं, अभी इंटू नहीं करना है, डिवाइड बाई
यल थीटा की वैल्यू कितना दिया है, पाई बाई 3, पाई अपॉन 3। तो 3 तो हमारा ऊपर चला जाएगा, आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, 3 हमारा ऊपर चला गया। अब हमको पुट करना है पाई की भी वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। जब पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 22/7। जब 22/7 लिखेंगे तो 7 भी हमारा ऊपर चला जाएगा। देखिए कैसे, 37.4 इंटू 3 अपान में 22, ये भी 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब इसको आपको कर देना है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। अब इसका आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे इससे, तो आएगा हमारा 30.57 सेंटीमीटर, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड किया, 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 से डिवाइड कर दो, 35.7 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको रेडियस पूछा था, थीटा की भी वैल्यू गिवन है और यल की भी वैल्यू गिवन है। तो हमारा थीटा इज इक्वल टू यल अपान आर होता है, आर हमको फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू हो जाएगा यल अपान थीटा। तो हमने उसी पर वैल्यू पुट कर दिया, हमारा आंसर सिंपली निकल के। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है जो कि 360 चक्कर लगाती है 1 मिनट में। तो थ्रो हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में वह कितना रेडियस टर्न करेगी, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, मतलब 360 रिवोल्यूशन कितने मिनट में, 1 मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में। अब इसी को हम सिंपली लिख सकते हैं कि 1 मिनट में वह 60 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। ठीक, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 सेकंड इज इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन। तो यहां से हमारा 1 सेकंड में हो जाएगा 360 अपान में 60। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। कितना आ जाएगा, 6। जब 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो हमको यही बताना है कि थ्रो हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना रेडियस टर्न होगी। तो हमारा हो जाएगा 1 सेकंड इज इक्वल टू 6 इंटू 360। अब 360 हमारा डिग्री में है, तो रेडियन में बताने के लिए पाई बाई 180 से डिवाइड कर देते हैं। अब आप सोचते होंगे इतना कहां से आ गया। देखिए, एक चक्कर कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो वही तो हमने किया है, 1 सेकंड मतलब एक चक्कर का 360 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 360 से। अब इस डिग्री में था, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसको काट दो, तो आ जाएगा हमारा 12 पाई आंसर निकल के। 12 पाई हमारा क्या आ गया, रेडियन में हमारा इसका आंसर निकल के आ गया। इस क्वेश्चन में गिवन यही था कि एक व्हील है जो कि 360 चक्कर लगाती है 1 मिनट में। जब 360 चक्कर 1 मिनट में लगाती है, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड इज इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन। तो 1 सेकंड में आ जाएगा हमारा 6 रिवोल्यूशन। 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, 6 रिवोल्यूशन। लेकिन जो सर्कल होता है वह एक रिवोल्यूशन जब कंप्लीट करेगी 1 सेकंड में, तो कितने डिग्री का बनाती है एंगल, 360 डिग्री का। वही हमने 360 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद रेडियन में हमने इसको चेंज कर दिया, तो 12 पाई हमारा आंसर आ गया। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमको डिग्री मेजर बताना है। डिग्री मेजर बताने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डिग्री मेजर आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे सोल्यूशन। इसमें गिवन क्या है, गिवन हमको दिया है रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है,
100 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, मतलब यल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर और थीटा हमको बताना है। इसमें क्या बताना है, थीटा हमको अभी पता नहीं है। तो हमारा यहां से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू यल अपान आर। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे दोस्तों, यल अपान आर। तो यहाँ पर यल की वैल्यू हम पुट करेंगे 22 अपान में आर हमारा दिया है 100। अब देखिए इसको हमको डिग्री मेजर में बताना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपान पाई से, तो हमारा आ जाएगा डिग्री मेजर। तो देखिए पाई की वैल्यू हमको पुट करना है 22 अपान 7, तो यहां से हम करेंगे 22 अपान 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 यहाँ हो गया, तो 22 22 कैंसिल और 0 से एक 0 भी कैंसिल और 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब 9 और 7 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आएगा हमारा 63 अपान में 5। अब इसको हमको डिग्री मेजर में बताना है तो डिवाइड करो सीधा, 63 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5 बचेगा हमारा 1, 5 2 जा 10, 3 हमारा रिमाइंडर अब भी बच गया, तो ये हमारा आ गया 12 डिग्री। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, तब हमारा मिनट में आएगा। 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 180, 180 डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15 बचेगा हमारा 3, 5 6 जा 30, ये भी हमारा कैंसिल, तो आ गया हमारा 36 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट हमारा यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द लेंथ। अब देखिए डायमीटर हमको गिवन है 40 सेंटीमीटर, क्या गिवन है, डायमीटर, डायमीटर है हमारा 40 सेंटीमीटर, किसमें, एक सर्कल में। पहले तो एक सर्कल बना लीजिए आप, एक सर्कल हमारा हो गया है जिसमें हमारा डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा डिस्टेंस। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा यहाँ से 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ होता है इसलिए रेडियस हमारा 20 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब इस कॉर्ड की लेंथ जो दी है ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से रेडियस भी हमारा कितना, कितने का है, 20 सेंटीमीटर का, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो हमारा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए बी ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि इसकी जो तीनों साइड हैं ये सेम है। तो इसका यहाँ से हमारा थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, थीटा की 60 डिग्री मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमको मिल गई 60 डिग्री। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 60 इंटू पाई बाई 180। इसको जब कट करेंगे तो आएगा हमारा पाई बाई 3 रेडियन में आ जाएगा। 60 डिग्री को हम पाई बाई 3 रेडियन बोलेंगे, इसको आपको याद रखना है। फिर से आप समझ लीजिए, डायमीटर हमारा गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब जीवा की जो लेंथ है ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर है। रेडियस हमारा 20 मतलब दोनों तरफ हमारा 20 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो हमारा जो एंगल बनेगा वह 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि यह एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमारा यहाँ से आ गया थीटा की वैल्यू मिल गई और रेडियस की वैल्यू मिल गई। अब हमको फाइंड करना है लेंथ, मतलब यल की वैल्यू हमको नहीं पता, लेंथ ऑफ आर्क हमको नहीं पता। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू होता है यल अपान आर। तो यहाँ से जब हम यल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यल इक्वल टू थीटा इंटू आर हो जाएगा, यल इक्वल टू थीटा इंटू आर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके आगे थीटा की वैल्यू है हमारा पाई बाई 3 रेडियन
इंटू आर की वैल्यू हमको 20 गिवन है, तो जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 20 पाई अपॉन 3। यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। इसमें डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ कार्ड हमको गिवन है। डायमीटर का जब इसको रेडियस निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर रेडियस, और लेंथ ऑफ आर्क हमको पता नहीं है, तो वही हमको निकालना था। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर और एल इक्वल टू थीटा इंटू आर कर दीजिए, आपका आंसर सिंपली। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। यानी दो सर्कल्स में, सबसे पहले तो हम दो सर्कल बना लेते हैं दोस्तों। दो सर्कल, देखिए दो सर्कल हो गए, तो इनका जो आर्क का लेंथ है, इसका जो आर्क लेंथ है ये दोनों सेम है। क्या है, ये दोनों सेम है। पहला है 60 डिग्री और दूसरा है 75 डिग्री। ये हो गया हमारा, इसको भी नाम यल देते हैं, इसको भी नाम यल दे देते हैं। इसका रेडियस भी हो जाएगा कुछ R1 और R2। ठीक, अब देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। हमको इसके रेडियस का रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो यहां से थीटा 1 इसको हम नाम देते हैं 60 डिग्री दिया है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियंस में, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। क्योंकि हमको इसको चेंज करना है रेडियंस में, इसलिए हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमको बताना है R1 इज टू R2 का रेशियो। हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू यल अपान आर होता है। यहां से हमको R का रेशियो फाइंड करना है, तो यहां से हो जाएगा R1 इज इक्वल टू यल अपान थीटा 1 हो जाएगा, एंड R2 इज इक्वल टू हो जाएगा यल अपान थीटा 2। अब देखिए, इसका रेशियो हमको बताना है, तो इसको हम डिवाइड में कर लेते हैं। इसको जब डिवाइड में कर लेंगे तो हो जाएगा यल अपान थीटा 1। जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो थीटा 2 ऊपर चला जाएगा और यल हमारा नीचे आ जाएगा। फिर से समझिए, R1 और R2 का रेशियो बताना था, तो R1 हो जाएगा यल अपान थीटा 1 और R2 यल अपान थीटा 2। उसके बाद इसको हमने सिंपली इस तरीके से लिख दिया, यल अपान थीटा 1। उसके बाद डिवाइड जब करेंगे तो ये हमारा थीटा 2 ऊपर चला जाएगा और यल नीचे आ जाएगा। यहां से यल और यल कैंसिल, आ जाएगा हमारा थीटा 2 अपान थीटा 1। अब थीटा 2 हमारा कितना गिवन है, 75 इंटू पाई बाई 180। इसको हम यहां पर लिखते हैं 75 इंटू पाई बाई 180 डिवाइड में थीटा 1 दिया है हमारा 60 इंटू पाई बाई 180, 60 इंटू पाई बाई 180। अब देखिए, पाई बाई 180 से कैंसिल, बच रहा है हमारा क्या, 75 अपान 60। अब इसको आप कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसको भी और कट कर दीजिए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो हमारा आ गया 5 अपान 4। इसका रेशियो कितना निकल के आया, 5:4। R1 इज टू R2 हमारा 5:4 निकल के आ गया इसका रेशियो। फिर से आपको इस क्वेश्चन को एक बार समझा देते हैं हम, कि इफ इन टू सर्कल्स, यानी दो सर्कल्स में आर्क ऑफ सेम लेंथ, यानी जो लेंथ है इसके आर्क का ये दोनों सेम है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो यहां से हमने थीटा, इसको नाम दिया थीटा 1, इसको नाम दे दिया हमने थीटा 2। तो इसको हमने चेंज किया 60 डिग्री को रेडियंस में, तो 60 इंटू पाई बाई 180 और 75 इंटू पाई बाई 180। तो थीटा इज इक्वल टू होता है यल अपान आर, और इसलिए यहां से हमने r की वैल्यू फाइंड करना है, तो r बराबर हो जाएगा यल अपान थीटा। थीटा यहां आ जाएगा, r यहां आ जाएगा, इसको हमने नाम दिया R1। और R2 से हमने फाइंड किया यल अपान थीटा 2, R1 से यल अपान थीटा 1, R2 से यल अपान थीटा 2।
उसके बाद यल अपान थीटा वन इंटू थीटा टू अपान यल, यल से यल कैंसिल, थीटा टू अपान थीटा वन का रेशियो आप फाइंड कर लीजिए, पुट कर दीजिए, आपका आंसर 5:4 निकल के आ जाएगा।